मैं नासिर हुसैन आप सबका JN राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। इससे पहले मैंने बता दिया था कि इंट्रोडक्शन कव्वे में कि हम लोग मेडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है आज हमारा, जिसका नाम है इन्वेजन ऑफ अरब्स इन इंडिया। इन्वेजन ऑफ अरब्स इन इंडिया, इसका मतलब ये भारत में जो है अरबों द्वारा आक्रमण कब किया गया था, अटैक कब किया गया था। उसमें मैंने बोला था कि इन्वेजन ऑफ अरब से पहले थोड़ा सा मैं राइजिंग ऑफ इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर इस्लाम ही थे, उन लोग जो मुसलमान ही थे, पहले सबसे पहले इस्लाम धर्म का जो उदय कैसे हुआ, थोड़ा सा राइजिंग ऑफ इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। फिर आगे हम क्या क्या इसमें कुछ राजनीतिक एक पॉलिटिक्स खेला गया, जिसके वजह से कि लोगों ने फिर इन सब चीजों का फिर हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम को होता है। इस्लाम का जो है सऊदी अरबिया में हुआ। तो राइज ऑफ इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम धर्म के जो फाउंडर उसका प्रोफेट मोहम्मद साहब। एक आता है प्रोफेट मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के फाउंडर है, थे मतलब वो। बर्थ जो उसका हुआ 570 AD में हुआ था। इनका जन्म हुआ था मक्का में। उसके बाद उनका फादर, उसका पिता का नाम था अब्दुल्ला और उनका मदर का नाम आमीना। और इनलाइटमेंट, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे मिली थी, वो मिले थे गारे हीरा में। और जो उसका डेट था 610 AD में उसको इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। उसके बाद एक वर्ड आता आपको हिजरी कह लीजिए या फिर उसको इस्लामिक कैलेंडर। इसी कैलेंडर से ये शुरुआत कब होता है, 24 सितंबर 622। जरा से इसको मैं छोड़ देता हूं, जरा देखें। उनका जन्म होता है प्रोफेट मोहम्मद साहब का 570 में। अब उनका डेथ को अगर देखा जाए, वो डेथ कब होता है 632 में होता है। अब जो 32 में होता है, इसके जितने भी अगर इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में जो भी पीरियड होगा, ये कहां से होगा 632 से पहले होगा। 632 से पहले का होगा या फिर उन्हीं का बीच का होगा। ओके, जब उनको हिजरी कब होता है, जब 24 सितंबर 622 को, 24 सितंबर 622 को, जब वो ट्रैवलिंग फ्रॉम मक्का टू मदीना, जब वो मक्का से मदीना जाते हैं, जिस वक्त जो उसका यात्री रहता है मक्का से मदीना जाने का जो सफर होता है, उन्हीं पीरियड को क्या कहते हैं, हिजरी। उसी वक्त से शुरू होता है। उसी वक्त इस्लामिक कैलेंडर भी इसी वक्त से शुरू होता है। और वो मक्का क्या कहते हैं, लेफ्ट मक्का को वो छोड़ते, वो शिफ्ट कहां हो जाते हैं, मदीना में। तभी क्या नाम पड़ा, हिजरी। तो बता के अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हिजरी का जो कब बना था, उसका टाइमलाइन अगर आपसे पूछा जाएगा 24 सितंबर 622 में। वाइफ, उनकी बीवी, तो उनका वाइफ थी, उसका नाम था हजरत खदीजा। आपको हजरत रखने की याद नहीं है, सिर्फ आप क्या रखेंगे, खदीजा। आपको खदीजा याद रखने की जरूरत है सिर्फ यहाँ पे। डॉटर, उनकी बेटी फातिमा, उसको हजरत यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप फातिमा को याद रखेंगे। सन इन लॉ, उनका कौन था, दामाद जो था वो था अली। आपको हजरत भी याद नहीं रखना, किसी पर अली रखना है। सो डेथ जो उनका हुआ था 632 AD में हुआ था, ब्यूरिड। इसका मतलब उसको जो दफनाया गया था कहां पे, मदीना में, जहां वो शिफ्ट हुए थे वहीं पे उनको दफनाया भी गया था। हॉली बुक कुरान, एक कुरान हॉली बुक, वो अगर पूरी दुनिया में वो जहां पे मैसेज दिया करते थे इस्लाम धर्म के बारे में और अल्लाह के बारे में, वो इन्हीं बुक के अकॉर्डिंग ही देते थे। इन्हीं बुक के जरिए से ही वो पूरी दुनिया में या फिर जहां जहां वो अपना मैसेज दिया करते थे, इन्हीं बुक के हवाले से दिया करते थे। ओके, जब उनका डेथ हो जाता है, तो उनका डेथ होने के बाद सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद का जो फिर उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको फिर इस्लाम धर्म को फिर उसका एडवर्टाइज करना, उसको स्प्रेडिंग करना, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना कौन करेगा, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। जो प्रोफेट मोहम्मद का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफेट भी बोलते हैं या फिर उनको खलीफा बोलते हैं। सो खलीफा जो शब्द का जो यूज हुआ था सबसे पहले यहीं से हुआ था। जैसे प्रोफेट मोहम्मद
का डेथ होता है, उन्हीं के बाद उसका जो सक्सेसर होते हैं उन्हीं को खलीफा कहा जाता है। सो खलीफा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप कैलिफेट कह लें या फिर उसको खलीफा कह लें। तो ये कैलिफेट या खलीफा का मतलब क्या होता है? तो वो एक तरह से धर्म गुरु थे। क्या थे वो? धर्म गुरु, रिलीजियस टीचर। यही खलीफा बाद में जब आप पढ़ेंगे कि अगर गजनवी था वो पहला इस्लाम था, मतलब एक शासक, एक रूलर था जो कि सबसे पहले सुल्तान की जो था, सुल्तान का उपाधि लिया था इन्हीं सुल्तान की मदद से। जितने भी अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, उनमें से कुछ जो राजा थे जो कि अपने आप को क्या, सुल्तान का जो जितने भी उपाधि या टाइटल्स लिया था वो किनके मदद से लिया था? यही खलीफा उनको क्या करते थे? शपथ दिलाते थे एक तरह से। सो कैलिफेट जो बाद में, वही खलीफा जो है कैलिफेट बाद में रिलीजियस टीचर्स के साथ साथ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स मैंने लिखा है, ये पॉलिटिक्स है, राजनीतिक इसमें हो गया। इसी राजनीतिक में किस तरह का इसमें पॉलिटिक्स खेला गया? पॉलिटिक्स इसमें यह हो गया कि यही पॉलिटिक्स अगर ना होता तो फिर इस्लाम धर्म जो है पूरी दुनिया में फैल भी नहीं पाता। और अभी आप पूरी दुनिया में अगर इस्लाम धर्म अगर देखते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो यहीं से है। पॉलिटिक्स खेला गया, पॉलिटिक्स में होते होते क्या हो गया कि फिर उसको एम्पायर फैलाने की पड़ी। उसके बाद पॉलिटिक्स के बाद अगर हम देखते हैं इस्लाम धर्म, जब इसके मोहम्मद के मरने के बाद इस्लाम धर्म जो दो पार्ट में टूट जाता है। एक टूट जाता है शिया, दूसरा सुन्नी, जो कि आज अगर आप लोग शिया और सुन्नी के बारे में सुनते हैं, यही से हुआ था। जब उसके बाद मरने के बाद, मोहम्मद के मरने के बाद जो शिया थे, शिया का ये कहना था कि जो सक्सेसर होगा या फिर उत्तराधिकारी होगा या फिर कैलिफेट या खलीफा जो होगा वो कौन होगा? अली होगा। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो उसने शिया का ये कहना था कि जो अगला खलीफा होगा वो अली होगा। लेकिन सुन्नी का कहना ये था कि एनी वन भी कैलिफेट या खलीफा, कोई भी खलीफा या कैलिफेट हो सकता है। इन्हीं दोनों के बीच में किस चीज का धर्म का हो गया? ये हो गया शिया और सुन्नी में, तभी से इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी में टूट गया। शिया का ये कहना था कि जो कैलिफेट होगा, जो नेक्स्ट खलीफा होगा वो कौन होगा? अली होगा। लेकिन सुन्नी का कहना था कि नहीं, कोई भी हो सकता है अगर उस लायक है तो। जो इस्लाम धर्म के जैसे प्रोफेट मोहम्मद जैसे मैसेज दिया करते थे, अगर वैसा कोई इंसान होगा तो वही अगला खलीफा हो सकता है। ओके, इस्लाम धर्म में ही प्रोफेट मोहम्मद ने 5 एजुकेशन, 5 शिक्षा दिए थे उसने। कितने? 5। पहला क्या था? इसने दिया था कलमा, हज, रोजा और 4th में टैक्स। उस जमाने में भी, उसके वक्त में 2 तरह का टैक्स था। एक था जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था, एक ज़कात जो कि किसको? मुस्लिम्स को देना होता था। ये ज़कात आज भी मुस्लिम में कंटिन्यू है। ओके, जब इन सब चीजों का आया, जब एक वक्त ऐसा आया जो कि जो खलीफा जो वर्ड था ना, ये बहुत ही ज्यादा राजनीतिक हो गया था, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा राजनीतिक हो गया था। एक वक्त आया था 1924, बहुत बाद में 1924 में जो तुर्की का प्रेसिडेंट था, तुर्की का प्रेसिडेंट जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, इसी ने जो खलीफा या फिर कैलिफेट का जो पोस्ट था उसने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया हमेशा के लिए। सो 1924 में तुर्की का था प्रेसिडेंट मुस्तफा कमाल पाशा, इसी ने हमेशा के लिए खलीफा जो पद था, पोस्ट था कैलिफेट का, वो खत्म कर दिया। उसके बाद अब इस्लाम धर्म में तो पैदा हो चुका है, उसको अब दुनिया में तो आ चुका। अब ये कहां? सिर्फ अरब में थे। कहां थे ये? अरब में। अब अरब से बाहर कैसे निकला? इस्लाम धर्म तो बन गया, अब अरब से बाहर कैसे निकला? अब देखिए, सबसे पहले जरा अगर आप इसको नोट कर लें एक बार, ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है। जब ये था हमारा सिंध का क्षेत्र, इस सिंध का क्षेत्र, सिंध रीजन,
अब यहां पे था एक जगह अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये हो गया अरब, सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान। जब वो आए अरब, यहां से आए, फिर यहां, देन वो अफगानिस्तान के बाद फिर वो कहां, वो आज के डेट में अगर हम लोग सिंध और मुल्तान दो जगह अभी कहा पाकिस्तान में प्रेजेंट डे में, तो उस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। तो अफगानिस्तान में आया तो सबसे पहले उसने अटैक जो किया कहा, सिंध और मुल्तान में किया। सो यहां अगर हम देख ले, यहाँ पे क्या हमारा पंजाब वाला क्षेत्र है, फिर ऊपर कश्मीर, फिर यह पंजाब का वाला ये वाला इलाका अगर हम देख ले, ये भी पंजाब में ही हुआ करता था। उसके बाद ये हमारा बॉर्डर लाइन था, या फिर राजस्थान, फिर ये गुजरात। तो फिर इन लोगों ने अरब से पहले इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान का जो बॉर्डर लाइन था सिंध रीजन, वो फिर मुल्तान में उसने अटैक करता है। ओके, अब इन्वेजन बाय अरब ने जो इसका अटैक किया इंडिया में, आक्रमण किया, उनका हमें जानकारी कहां से मिलती है, सोर्स कहां से मिलता है? सोर्स हमें मिलता है, प्लीज जहां पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कहीं थोड़ा सा आगे का वर्ड्स को मैं क्लियरली में बोल देता हूँ। इन्वेजन बाय अरब्स, तो अरब्स का जो अटैक किया था, तो उनका हमें सोर्स, उसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? एक बुक का नाम है जिसका नाम है चचनामा। ये एक ऐसा बुक है जो कि पर्शियन टेक्स्ट में है, एक फारसी ग्रंथ है, उन्हीं से हमें जो इन्वेजन ऑफ अरब्स है उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इसी चचनामा बुक से ही हमें एविडेंस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध विजय की जो हमें बात आज हम सुनने को जो हमें पढ़ रहे हैं, उसकी हमें गवाह या एविडेंस हमें कहा इसी बुक से मिलती है, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध विजय, और साथ में एंड हिज डेथ फ्रॉम दिस टेक्स्ट, इसी टेक्स्ट से, इसी ग्रंथ से उनकी मौत का भी पता चलता है। इसका मतलब पूरे सिंध में कैसे किया, मुल्तान में कैसे किया, इंडिया में कैसे वो आकर के अटैक करता है, वो सारे के सारे हमें बातें कहां से पता चलती है? एक चचनामा बुक है, उसी से पता चलता है। नेक्स्ट, इन्हीं में फर्स्ट टाइम मुस्लिम इन्वेडेड इन इंडिया बाय अरब्स, और इन्हीं बुक से हमें इस बात का पता चलता है कि जो अरब थे, पहला मुस्लिम तो वहीं से आया, अरबों ने जो पहला मुस्लिम जो अटैक किया था इंडिया से, हमें इसी बुक से पता मिलता है। ओके, आखिर उसने क्यों अटैक किया था, उसका आखिर एम क्या था, उसका उद्देश्य, लक्ष्य क्या था, उसका मुल्क हिंदुस्तान पे अटैक करना या फिर पूरब की तरफ में करना? उसका एम दो में, मोस्टली दो है। पहला है, आखिर तो बहुत आगे पता चलता है कि क्यों उसने किया था, लेकिन मोस्टली उनका यह था एम्पायर एक्सटेंशन, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, और साथ में प्लेंड्रिंग का मतलब उसको धन प्राप्ति करना था, उसको धन को लूटना था, बस ये हो गया। आगे दूसरी बात ये है एडवर्टाइजिंग या स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, उसको पूरब के साइड में, ईस्ट साइड में उसको इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, इसीलिए उन लोगों ने अटैक किया। ओके, नेम ऑफ इनवेडर्स, आखिर अटैक करने वाले, हालांकि अरब तो थे ही, तो अरब से उसको भेजा गया था, तो अरब से जब भेजा गया था तो फिर वो कौन लोग थे जो कि एक लीडर बनकर के इंडिया में अटैक करता है? तो पहला, अगर ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला इंसान या फिर पहला अरब पीपल था जो कि इंडिया में अटैक किया था, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से पहला जो अटैक है वो उबैदुल्लाह ने किया था। कौन था? उबैदुल्लाह 711 एडी में किया था। 711 में उसने ही मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्लाह नाम के एक शख्स ने अपना ग्रुप लेकर के अटैक किया। दूसरा बात, जब वो कुछ महीनों के बाद, एक बुदैल नाम का शख्स था, उसने 711 में उसने भी कुछ महीनों के बाद अटैक करता है, लेकिन उबैदुल्लाह और बुदैल दोनों क्या रहते हैं? अनसक्सेसफुली रहता है, वो दोनों के दोनों फेलियर रहते हैं, वो जीत नहीं कर पाता है। अटैक करके वो जब जीत नहीं पाता, फिर वापिस आ जाता है,
फिर वापस आने के बाद उसके जस्ट कुछ महीने के बाद 712, इसका मतलब इसके 711 के बाद 712 ईयर शुरू होता है। तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, सवाल इन्हीं से पूछा जाता है। सो मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में फर्स्ट सक्सेसफुली, पहला सक्सेसफुली मुस्लिम आक्रमण इंडिया में किया गया था। इसका मोहम्मद बिन कासिम, उससे पहले वो दोनों किए थे, अनसक्सेस रहे थे। सो मोहम्मद बिन कासिम से कुछ चीजें हैं वो देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जो बारे में हमें पता चलता है, वो सिंध पे जो अटैक किया था, उनके हमें जानकारी कहां से मिलती है? चचनामा से मिलती है। He was the first Muslim to have successfully invaded in मुल्तान एंड सिंध। यह एक ऐसा पहला मुसलमान था जो कि मुल्तान और सिंध में पूरा कंट्रोल कर पाया था। वो सिंध जो इलाका था, वो सिंध में वो जगह जो था वो देवल और साथ में राओर, यही जगह है जहां पे सिंध पे उसने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये पोर्ट है, यहाँ पे ये पोर्ट है, एक तरह से बंदरगाह था। हालांकि इस पोर्ट में ही आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जब मैं आगे आऊंगा उसके बाद फिर कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पे। सो सिंध में दो जगह है, सिंध और रावट। उसके बाद ही वॉज सेंड, आखिर उसको भेजा किसने था? इनको मोहम्मद बिन कासिम को, बुदैल को और उबैदुल्लाह को भेजने वाला इंसान कौन था? उसका जो नाम था, उसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज कौन थे? वो ईरान क्षेत्र के गवर्नर थे। वो ईरान क्षेत्र की जो राजधानी थी उस वक्त दमिश्क, DAMISK दमिश्क था। वहीं से उसका जो ईरान का जो गवर्नर है अल हज्जाज, ये भी सारे मुस्लिम ही थे, अरब वासी ही थे इन लोग। इन्होंने यही आदमी शख्स था जिसने उबैदुल्लाह को भेजा, बुदैल को भी भेजा। ये दोनों अनसक्सेस रहे। फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम को भेजता और वो फतेह करके आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ड्यूरिंग द इन्वेजन टाइम इन सिंध, जब सिंध में आक्रमण चल रहा था तो उस दौरान आखिर वो कोई अटैक करने वाला होगा तो आखिर उस पर कहां, सिंध पे क्षेत्र में करेगा? आखिर कोई शासक तो होगा, कोई रूलर, कोई किंग वगैरह तो होगा। जब वो उसने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, उस वक्त का जो सिंध क्षेत्र का, कहां का? सिंध का जो राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। और राजा दाहिर, सिंध का राजा कौन था? रूलर, शासक राजा दाहिर। और राजा दाहिर का जो फादर थे, इनके पिताश्री का नाम था चच। और ये कौन से डायनेस्टी से थे? ये वंशज थे वो ब्राह्मण का, हिंदुइज्म थे इन लोग, हिंदू का ही था यहाँ पे। तो किसका था? ब्राह्मण डायनेस्टी का था। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर उसने अटैक तो किया मुल्क हिंदुस्तान में। आखिर इसके अटैक करने के बाद, इन्वेजन करने के बाद, आखिर मुल्क हिंदुस्तान का में क्या क्या नया नया चीजें हुआ जो इनका अटैक से पहले नहीं था। पहली बात तो यह है, जब अरब का आक्रमण हुआ, जीत भी गए, तो फिर उसमें पहली बार इस्लाम का एंट्री कहां पे मिली इसको? इंडिया में। सो फर्स्ट टाइम इस्लाम एंटर्ड इन इंडिया। भारत में इस्लाम धर्म का एंट्री करना, इसके असर जब ये हो गया तो। सेकेंड में था फर्स्ट टाइम द वर्ड्स हिंदू, जो आज हम हिंदू शब्द का जो नाम सुनते हैं, हिंदुइज्म, हिंदू और हिंद वॉज गिवन या इंट्रोड्यूस्ड बाय अरब। हिंदू और हिंद जो शब्द है, इनका कौन दिया था? वो अरब वासी जो थे उन्होंने ही दिया था। आखिर हिंदू और हिंद का मतलब क्या है? क्या ये हिंदू? हिंदू का मतलब है सिंधु रिवर, जो हमारी सिंधु नदी है, उन्हीं को उन लोगों ने आके क्या कहते हैं? हिंदू रिवर कह दिया। क्या कर दिया? हिंदू रिवर। सो हिंदू का मतलब था सिंधु रिवर को उन लोग हिंदू रिवर के नाम से कहते थे, अरब वासी। और हिंद का मतलब क्या हो गया? हिंद का मतलब है आउटर या ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंधु, या सिंध क्षेत्र या फिर सिंधु नदी का जो पूरब वाला पार्ट था, या फिर आउटर पार्ट ऑफ सिंधु रिवर इज कॉल्ड हिंद। उसके बाद इन्हीं के बाद क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम जजिया, जजिया जो टैक्स था, जो कि किसने? नॉन मुस्लिम्स को पे करना था। मैंने यहां पर बता दिया था
मैंने ये पे लिखा टैक्स का जजिया टैक्स था, वो नॉन मुस्लिम्स को पे करना था, उसमें पहली बार इंडिया में इम्पोज किया गया। ये नहीं है कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में ही जजिया टैक्स का तो सबसे पहले इम्पोज वहां पे दिल्ली सल्तनत में नहीं किया गया था, सबसे पहले यहीं पे किया गया था जब अरब्स इंडिया पे अटैक किया था। उसके बाद इसी वक्त से ही स्टार्टिंग कल्टीवेशन ऑफ डेट्स, खजूरों की जो खजूर की खेती, साथ में रेडिंग ऑफ कैमल्स, जो ऊंटों का जो पालन पोषण जो शुरुआत हुआ वो इन्हीं अटैक्स के बाद, या फिर जब मुस्लिम्स ने जब अरब्स ने अटैक किया तभी, क्योंकि इन लोग जो डेट खजूर है कैमल्स का था वो ईरान और इराक के क्षेत्र में सब चीजें ज्यादा पाया जाता था, उन्हीं के जरिए से इंडिया में भी इन सब चीजों को इम्पोज होने लगा। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है फिर हम लोग लाएंगे मोहम्मद गजनवी पे, उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी के बाद जो हमारा इन्वेजन ऑफ अरब्स, जो अरब्स का भारत पे जो आक्रमण किया था, ये वाला हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लेकर के आएंगे राजपूत वाला। थैंक यू वेरी मच।